राजा ध्वज, राजा ध्वज। चाचा जी मैंने कही जय जय गोपाल की, जय जय गोपाल की। प्रथम कुमार बोलिए चाचा जी। कहो सब कुशल क्षेम है? बिल्कुल कुशल क्षेम है चाचा जी। आप अपने दरबार की बताइए कैसी कुशल क्षेम है? सब तो सही है, लेकिन जब कभी दरबार में आया जाया करते थे तो तुम भाई भाई साथ साथ आते थे, आज अकेले आए हो। चाचा जी मैं यही बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आज सप्ताह बीतने वाला है। मेरे भैया जबर सिंह और भंवर सिंह नर्मदा में मुझे दिखाई नहीं देते हैं। क्या कह रहे हो? जी नर्मदा में दिखाई नहीं देते हैं, मैं इसीलिए आपके पास में आए हैं। मेरे भैया कहाँ हैं? कल ले चलेगा उनका पंजाब गन्ना छिला कहा था ठेका लो है वहाँ 60 रुपया कुंटल है, बताओ। तुमसे कौन पूछ रहा है? जय कहा था जैसे आप देखो ना, हमने देखो मैं कल ले गया, हमने कहा गन्ना छिलिया में 90 रुपया कुंटल बता दो, वही था भाई। हे राजाओं का राजकाज, और हमारे बच्चे गन्ना छीलेंगे, साले पंजाब जाएंगे। पहली बात तुमसे पूछा कौन किसने? नहीं तो मैं छोड़ ना सकता, अब मतलब अपने ना छोड़ सकता का क्या बुखारी ना? इतने नौकर लगे हुए हैं, मंत्री हो साले बदतमीज कहीं के, राजकुमार गन्ना छीलने जाएंगे। अरे बाजू तो खेत पर आदमी मालिक दिखता ही है, ज्यादा फांदी खाड़ू कमो छिलवाई जाते है। बैठ जाओ प्रेम से, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो बुलवा लेंगे। बे कहाँ बैठ रहा है?
तुम्हें क्या दिखता है? ये तो हम का हमारो है ना, हम तो नहीं था आप एक नौकन्ना। चलो उधर बैठो। प्रथम कुमार आए हैं, कुछ पूछताछ करते हैं। ऐसे बैठा जाता है? तुम्हें शिक्षा नहीं मिली? नहीं रक्षा मिली ना। रक्षा के बच्चे पीछे बैठो। फिर वही बात। काफी जगह पड़ी है। प्रथम कुमार। चाचा जी कहिए। मैं कह रहा हूं उधर बैठ जाओ। कहाँ बैठे? अरे उधर बैठ जाओ, जगह काफी पड़ी है। क्या किसी के सिर पर बैठना चाहता है? बैठे ना दिया था भाई। कौन नहीं बैठने देता? भाई उनके क्या सिर पर बैठना चाहते हो? मोड़ बैठे यार। अरे बाप पागल कहीं के, उधर बैठो, काफी जगह पड़ी हुई है। मंत्री क्या है साला, बिल्कुल बदतमीज हो गया। चाचा जी बच्चे आप हमें समझाओ। तुम हमसे पूछ रहे हो जौहर सिंह कहाँ है, भंवर सिंह कहाँ है, जी और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तुम भाई भाई साथ साथ स्कूल जाते हो, साथ ही साथ खाना खाते हो, साथ ही साथ खेलते हो, और जब मेरे दरबार में आ जाया करते थे तुम तीनों भाई साथ ही में आते थे। चाचा जी ये हमारे दोनों भाई दरबार के लिए आज से मान के चलिए सप्ताह बीतने वाला है, दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि मैं मौसी के महल को जाता नहीं हूँ। मैं इसीलिए आपकी कचहरी के लिए आया हूँ। मैंने कहा चाचा जी से पूछा जाए कि मेरे भैया कहाँ हैं, हो सकता है आपको मालूम हो। मालूम नहीं का लौड़ा है, जब मालूम नहीं हुई। अरे लौड़ा क्या होता है रे? लौड़ा क्या होता है? लौड़ा क्या होता है? अब जैसा तुम्हारे भाई लड़का है तो मालूम तो आप ही हुई। तो ऐसे ना बोलो, बदतमीज साले। बदतमीजी तो पैदा ही है। तुम्हें बुलवाता कौन है, बीच में बोलते हो? कह दे तू ना तुम्हें। कहने वाली बात कही जाती है। बैठ जाओ तब तक। ठीक। प्रथम कुमार चाचा जी बोलिए। तुम्हारे भाई हमको अगर कहीं गए भी होंगे हाँ। तो दरबार में नहीं आए हैं, हमसे कोई राय सलाह मशविरा कुछ भी नहीं लिया है। कोई राय मशविरा नहीं है, लेकिन चाचा जी मैं आपको बताता हूँ। क्या? आज काफी समय हो गया है, लेकिन मेरे भैया लोग हमें दिखाई दे सुनवर धाम में नहीं देते हैं। मैं मौसी के महल के बाहर जाता हूँ, लेकिन अंदर नहीं जाता हूँ। भैया मर जान दो, इतनी इजाजत पड़ी जाए। अरे कैसे बोलता है? इससे कहा मैंने वहां बैठो। चाचा जी ये भी साथ में खेलता है भाई लोगों के, हम खुदा खेलते करो। लेकिन इसको तुम बताओ कहाँ के लिए मालूम है? हमें मालूम है कहाँ गए? गन्ना छीलन। नालायक कहीं के। अरे उससे बातचीत करने को उसका दिमाग नहीं सही रहता है, वो तो उसके जुबान पे जो आ जाए वो कहता निकालता है। चाचा जी बताइए फिर कहाँ के लिए गए हैं? हम ऐसे क्या बता सकते हैं जब हमको कुछ बता के नहीं गए हैं? पता नहीं महल में है या भाई राजा था लड़का कब्जे में ना है भाई, बहुत दोनों हरामी लड़का है। अरे पागल, प्रथम कुमार इसे कहो वहां बैठ जाए, नहीं तो अभी ऐसे को। मंत्री जी आप बैठ जाओ। उनकी चला तो मैं इनका मुंह में मुद्दे ये साला बोल अरे बहुत ज्यादा बोलता है, बदतमीज कहीं के। देखने वालों को तरस आ रहा है, तुम साले मार खाने में बहुत आगे हो। तो मरवा देगा। क्या बोलता है? गाँव वाले नालायक।
बैठो चुपचाप, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी बुलवा लेंगे। चाचा जी बैठने दीजिए उसे जहां भी बैठे। ऐसा मंत्री हो चाहे चला कहीं भी चला जाए। तो उन्माद मंत्री हम ना है महाराज, हम तुम्हारा अंतिम संस्कार करके जाएंगे। मर जाओगे तुम किसी दिन। चलो भाग जाओ दरबार से, यहाँ से। हमें दे दो, हम चले जाए। क्या लेगा? भाई तनख्वाह दो हमारी, जितनी बनी हुई महीना के हिसाब दे दो। क्या बात चल रही? वो सारा तनख्वाह बीच में लगा रहा है। ना हमें दो, हम ना तुमको मिलता नहीं है? मिलती कहाँ मिल? 15 दिन में मिलती कहूँ, 30 दिन में मिलती कहूँ, 35 दिन में मिल। जब सारे तुम्हारा मुंह खुलता है तब पैसा मिलता है। ना हमें चाहिए ना रुपया खर्च हो जाए 15 दिन को, 20 दिन को, 25 दिन को, महीना में दो करो हमें। तू कैसा इंसान है? जब तू कहता है तभी तो पैसा मिलता है। मिलती हाँ 15 दिन में को, 20 दिन में, हमका महीना हो जाए तब दे तो ना है। महीने के बच्चे कुछ कार्य आगे देखने दो, बैठ जाओ, नहीं तो समझते हो फिर। हमके दे दिया उन्होंने, गड़ी भूख भाग जाइयो। तेरी कहाँ को जाओगे? हरियाणा जी, तुमको हम खुद भगा देंगे। तुम बजा जाओ तो पहले चले जाएंगे। तुमने कहा बात के संचालक जी जाए रहे। प्रथम कुमार जी ऐसा तो नहीं बच्चों ने सोचा हो। मैंने शहर में डुग्गी लगवाई थी कि सरोवर ताल पर विद्वानों ने बतलाया था कोई हंसमगढ़ से हंसों का जोड़ा लाएगा, इस सागर पर छोड़ा जाएगा, तभी पानी निकलेगा। तो मैंने कहा इस कार्य को कौन करेगा? बीरा को रखवा दिया दरबार में। अच्छा, और सारे नगर में ढिढोरा पिटवाया था इसी मंत्री से। तो हो सकता है ऐसा तो नहीं हंसमगढ़ के लिए बच्चे निकल पड़े हों। चाचा जी मुझे तो कोई खैर खबर नहीं है, लेकिन हमको बता के तो जाना था। लेकिन मैं तो इसीलिए आपके पास में आया हूँ। मैंने देखा कि मेरे भैया लोग मुझे दिखाई नहीं देते हैं। आज 5-6 दिन हो गए हैं, तो मैंने कहा अपने जाते हैं चाचा जी से पूछूंगा कि मेरे भैया लोग कहाँ हैं। हो सकता है मालूम हो, मैं इसीलिए आया हूँ आपके पास में। मालूम होता तो अवश्य मैं आपको अभी अभी बतलाता। तो चाचा जी जो आपने प्रस्ताव रखा था, हो सकता है लालच के हिस्सा में आ गए हों और मेरे भैया लोग हंसमगढ़ के लिए चले गए हों। अनुमान तो यही ऐसे लगता है। आखिर पर है कहाँ? तो आप मेरी बात सुनिए। कहो। अरे यज्ञा का तदई देऊ मेरे चाचा देश भई नर। अपने भाई लोगों का पता लगाऊंगा। देश नंबर में जब दिखाई नहीं देते हैं, कहाँ के लिए गए हैं और कहाँ के लिए नहीं गए हैं। प्रथम कुमार इसके लिए यहाँ काफी सिपाही हैं, बहुत से क्षत्रिय हैं। अभी मैं बीरा को रखवाऊंगा दोबारा और पता लगवाऊंगा भाइयों का तुम्हारे। लेकिन बच्चे घर से कभी बाहर नहीं निकले हो, बहुत ज्यादा स्कूल की रास्ता जानते हो, तुमको मैं कैसे परदेश में भेज सकता हूँ?
सौ सौ काट कही हूँ मेरे चाचा ये कहूँ नाही मनिहा हमारे कई चाचा सुन लो कतबा नरबर गड़के बारिया बैसा उमारी लरी कैया मुख पर बहुत दूध पीड़ा कठिन ममासी परदेश चाचा कभी घर से बाहर नहीं निकले हो और परदेश में जाना चाहते हो तो क्या हुआ चाचा सुनाओ ना परमाई बात अब पता लगाई है दोनों भैया ने चचा मेरे जाई है मेरा थोमत तुम्हारे रहे समझा अब भाई उमर आए लड़ गए अब बांधो न लगे ढाल तलवार मारो मारो हमारी बात समझो और क्या बहुत बड़े हो गए हो, अब तो क्या करते हो चचा हमारे हाय दुनिया बलाई बारे भैया एक यही रंग बारे पल तेरी मैया छूट गई और तब से लाई तुम्हारी आँख, देखे तुम्हें मेरे लाल नरम और बेटा बहुत धर्म किया और आशा करियो मेरे कोई छाप और तुम बिन चैन पड़ती हमारा ठहर जाओ चाचा जी आपको आज्ञा मैं कैसे दे सकता हूँ परदेश के लिए समाज क्या कहेगा अगर कोई बात बजा बन गई तो यहाँ दरबार में बैठने वाले जो कचहरी में आते जाते हैं हाँ हाँ वही लोग हम पर कीचड़ उछालेंगे। चाचा जी
क्योंकि दो भाई का मेरा पता नहीं लगता है, आज सप्ताह बीतने वाला है। तो इसके लिए मैं पता लगवाऊंगा, तुम्हारी जगह कोई दूसरा छत्री जाएगा। दूसरा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं जाऊंगा और अपने भाई का पता लगाकर मैं अवश्य बताऊंगा। बेटा, आप जिद करते हो और जाना चाहते हो, मानोगे नहीं। बिल्कुल नहीं मानूंगा। भाइयों को पता लगाओगे। मैं अपने भाई का पता लगाने के वास्ते जाता हूँ। मुझे ये हवस नहीं है कि आपने जो प्रस्ताव रखा हुआ है, मैं हाथों का जोड़ा नहीं, पहले अपने भाई का पता लगाऊंगा जाकर, कहाँ के लिए गए हैं और कहाँ के लिए नहीं गए हैं। चलते चलते एक बात बताते जाओ, ठीक है? हाँ, कौन सी बात? तुम जाना कब था मजाई बही कर जाओ, लेकिन आने का समय बताते जाओ, कब तक आ जाओगे यहाँ वापस में? 8 दिन